नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हिंद न्यूज़ चैनल। मैं हूं चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी। आज 23 जनवरी है, देश के महान सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म दिवस। हम बात करेंगे आज़ाद हिंद फौज की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, देश के महान सपूत जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज के दम पर देश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनके नाम से अंग्रेज कांपते थे। देखिए यह विशेष रिपोर्ट। एक आईसीएस अधिकारी जिसने सत्ता नहीं स्वाधीनता चुनी। दर्शन शास्त्र में प्रथम श्रेणी के स्नातक, प्रतिष्ठित आईसीएस अधिकारी, लेकिन मातृभूमि के लिए सब कुछ त्याग कर देने वाले सुभाष चंद्र बोस बहुआयामी व्यक्तित्व के स्वामी थे। उनका नाम नेताजी कैसे पड़ा? विदेशी धरती पर कैसे एक ऐसी सेना तैयार की जो भारत की स्वतंत्रता के लिए सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हो? इस वीडियो में हम आजाद हिंद फौज से संबंधित कई प्रेरक और अनूठी बातें जानने का प्रयास करेंगे। जनवरी 1941। सुभाष बाबू ब्रिटिश सरकार की नजरबंदी में कड़ी निगरानी में थे। एक योजना बनाकर वह ब्रिटिश तंत्र की आंखों में धूल झोंक कर नजरबंदी से भाग निकले। इतालवी दूतावास की मदद से वह मॉस्को के रास्ते जर्मनी पहुंचे। जर्मनी में भारत की स्वतंत्रता के लिए आजाद हिंद फौज या मुक्त भारत सेना के गठन के लिए उन्होंने यूरोप और उत्तरी अफ्रीका में युद्ध बंदी भारतीय कैदियों की भर्ती की। बर्लिन ही वह भूमि थी जहां उन्हें नेताजी नाम से सम्मानित किया गया। 2 जुलाई 1943 प्रसिद्ध क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी रास बिहारी बोस के निमंत्रण पर नेताजी सिंगापुर पहुंचे। उन्हें इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने पूर्वी एशिया में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के नेता के रूप में रास बिहारी बोस से पदभार ग्रहण किया। 21 अक्टूबर 1943 सुभाष चंद्र बोस ने कैथे सिनेमा हॉल में स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार यानी प्रोविजनल गवर्नमेंट के गठन की घोषणा की। जापानियों की सहायता से उन्होंने आजाद हिंद फौज को पुनर्गठित किया और दक्षिण पूर्व एशिया में आजाद हिंद फौज के लिए भर्ती अभियान चलाया। उनकी प्रेरणा से अनेक भारतीय ब्रिटिश सेना की नौकरी छोड़ आजाद हिंद फौज में भर्ती हो गए। 14 अप्रैल 1944 नेताजी ने भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध एक आक्रामक हमले में आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। बर्मा सीमा को पार करते हुए उन्होंने मणिपुर के मोइरांग में भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा फहराकर अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय मिट्टी पर अपनी सेना का दावा कर दिया। 24 अप्रैल 1944 नेताजी बैंकॉक के रास्ते सिंगापुर के लिए रवाना हुए। भारत की स्वतंत्रता के लिए वे विदेश में प्रवास करते हुए निरंतर प्रयास करते रहे। 18 अगस्त 1945 जापान के ताइपे में एक हवाई दुर्घटना में उनकी मृत्यु का समाचार आया, किंतु उनके अनेक अनुयायी मानते हैं कि यह ब्रिटिश शासन को भ्रम में डालने की उनकी एक कूटनीतिक योजना थी। नेताजी गुमनाम रहकर देश की स्वतंत्रता के लिए सक्रिय थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मात्र एक व्यक्ति नहीं, बल्कि राष्ट्रबोध से युक्त एक संपूर्ण विचारधारा थे। आजादी के अमृत महोत्सव के इस काल में देश इस महानायक को कोटि कोटि नमन करता है।